कैसे छुपाए, कैसे छुपाए। अखियां करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी। कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। जोगिया जोग लगा के वखरा रोग लगा के, इश्क की धूनी रोज जलाए। उठता धुआं तो कैसे छुपाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। ओढ़ के धानी प्रीत की चादर, आया तेरे शहर में रांझा तेरा। दुनिया जमाना झूठा फसाना, जीने मरने का वादा साचा मेरा। शीश महलना मुझको सुहाए। तुझ संग सूखी रोटी भाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। तो चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए।
कुछ देर थोड़ी सी बात। अल्लाह ताला का मुसलमानों पर बहुत बड़ा करम है, उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें कुरान जैसी किताब हमें अता की है। दुनिया की किताबें एक तरफ और कुरान की किताब एक तरफ। कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है और आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। आज मुसलमानों की जो किताब, असल किताब है ये कुरान ही है। इसी पर सारा दुनिया का जो भी निज़ाम चलता है इसी कुरान के मुताबिक चलता हुआ नज़र आ रहा है। कुरान एक बहुत बड़ी किताब है, उस पर अगर कोई मुसलमान बंदा एक आयत पर भी अमल कर लेता है, अल्लाह ताला उसी आयत के बदले में तमाम ज़िंदगी उसे आसान बना देता है। कुरान इतनी एक बड़ी किताब है, इसकी अहमियत बहुत बड़ी अहमियत है, जिसके बारे में कुरान इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान वो किताब है कि इसके अंदर कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं, ऐसी वो किताब है। लेकिन आजकल हमारे मुसलमानों को ज़्यादातर लोगों का शौक़ और रुझान और दिल ये हो गया है कि अपने बच्चों को क्या करते हैं कि अच्छी से अच्छी तालीम दिलाते हैं, लाखों रुपये उस पढ़ाई पर खर्च करते हैं। हाँ, आज के दौर के अंदर पढ़ाई दीनी और दुनियावी दोनों होनी चाहिए, लेकिन दुनिया भी होनी चाहिए और दीनी। हमारा मुसलमानों का शौक़ दीन की तरफ कम और दुनियावी की तरफ ज़्यादा। लेकिन आप इसका निचोड़ क्या निकलता है दुनियावी पढ़ाई का और एक दीनी पढ़ाई का? देखो, आप दुनिया के अंदर भी इसका हिसाब देख सकते हैं कि जब बंदा दुनिया के अंदर दुनियावी तालीम हासिल करने वाला बाप उस बेटे की पढ़ाई पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च करता है, ना बेटे की पढ़ाई पर लाखों रुपये खर्च करता है, ना दुख को देखता है, ना सुख को देखता है, चाहे वो पैसा हराम का हो, हलाल का हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन उस बच्चे की पढ़ाई पर कोई फ़र्क ना आने पाए। दुनिया की आला से आला डिग्री उसे हासिल करवाते हैं, लेकिन होता क्या है आखिर के अंदर उस पढ़ाई का निचोड़ क्या होता है? आप जहन में रहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पढ़ाई की अहमियत, इस कुरान की अहमियत क्या है। इस कुरान की अहमियत क्या? जब बच्चा दुनियावी डिग्री हासिल करके, मिसाल के तौर पर हमारे बच्चे ने मास्टरी की डिग्री हासिल कर ली या डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ली या इंजीनियर की डिग्री हासिल करके, बच्चा जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है, अब कदम रखने के बाद में उसके पास में डिग्रियाँ सारी है, मास्टरी की डिग्री है, इंजीनियर की डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है, वकील की डिग्री, सारी डिग्रियाँ उस बच्चे ने हासिल कर ली है। उस बच्चे की पढ़ाई बाप ने अपनी दुनिया की जितनी भी क्या है पैसे, लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर डाले, उसने डिग्रियाँ हासिल कर ली। लेकिन जैसे ही वो डिग्री हासिल करके जब घर के अंदर कदम रखता है तो क्या देखते हैं, घर के अंदर कोई एक अफराद बीमार पड़ा हुआ है, चाहे उसकी माँ ले लो, चाहे उसका वालिद ले लो, चाहे उसकी दादी ले लो या दादा ले लो, घर के अंदर वो बीमार पड़ा हुआ है। अब उसकी डिग्रियां काम नहीं आ रही है, अब उसको मरने का इस तरह करीब वक्त आ चुका है कि अब नज़ा का फरिश्ता अनकरीब उसके यानी इर्द गिर्द चक्कर निकाल रहा है। अब वो डिग्रियां हासिल करने वाला जब उस बाप यानी बच्चा घर के अंदर कदम रखता है तो क्या देखते, वही बच्चा, वही बाप जिस बेटे की पढ़ाई पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए थे, ना सुख को देखा, ना दुख को देखा, ना धन को देखा, ना कुछ हराम को देखा, ना हलाल को देखा, बच्चे ने जो मांगा वो हासिल कर दिया और बच्चे की तालीम आला से आला तालीम हासिल करवाई। लेकिन जैसे ही अब वो बाप जिसने लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, अब उसकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, अब वही बाप अपने बेटे से जिसने डिग्रियां हासिल की है उसी बेटे से कहता है मेरे मरने का वक्त करीब आ चुका है, अब मुझे यानी मेरी रूह निकलने वाली है, कोई ऐसा यानी कुरान मुक़द्दस की कोई ऐसी सूरत पढ़ दो, कोई ऐसी आयत पढ़ दो ताकि मेरी रूह आसानी से निकल जाए। आज मुसलमानों के पास में सिर्फ रूह आसानी निकालने के लिए सिर्फ कुरान की आयत ही है और कुछ नहीं है। अब वही बेटा क्या जवाब देता है, अब वो लाखों करोड़ों रुपए जिस बाप ने अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च किए हैं, बाप मरने के करीब है, मौत का यानी सांस बिल्कुल अनकरीब है, फरिश्ता इर्द गिर्द चक्कर निकाल रहा है। अब वही बाप बेटे से कहता है कि कुरान की कोई आयत पढ़ दो, सूरह यासीन पढ़ दो ताकि मेरी रूह आसानी से निकल जाए।
लेकिन अब वो बेटा क्या जवाब देता है कि मेरी माँ और बहनों, ज़रा सोचो कि वो बेटा कहता है अब्बा जान मुझे ये भी पता नहीं कि सूरे यासीन या कुरान क्या चीज़ है, मुझे ये भी पता नहीं है कि कौन से पारे में सूरे यासीन है। अब अंदाज़ा लगाओ उसकी डिग्रियां काम नहीं आ रही है, बाप का मरने का टाइम है, अनकरीब उसकी रूह निकलने वाली है, अब वो डिग्रियां काम नहीं है, लाखों करोड़ों रुपये उस बाप ने अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च किया, वो पढ़ाई काम नहीं आ रही है। अगर वही बाप अपने बेटे को यही कुरान की तालीम दिलाई होती तो वो बेटा अपने बाप से ये नहीं कहता बेटा अब्बा जान मुझे ये भी पता नहीं कि सूरे यासीन या कुरान की कोई आयत कौन से पारे में, बिला झिझक के कुरान उठाकर कुरान की सूरे यासीन पढ़ देता और बाप की आसानी से निकल जाती, एक तरफ धरी रह जाती है, एक तरफ धरी रह जाती है, बाप को बुलाया जाता है और वही सूरे यासीन पढ़कर उस बाप की रूह आसानी से निकल जाती है। आखिरी टाइम वो बेटा बाप के काम नहीं आ रहा है तो वो बेटा वो औलाद किस काम की। आज हमारे बाप का रिश्तेदार का किसी का इंतकाल हो जाता है, हम उसके करीब में भी नहीं जाते हैं, लोग कोई दूसरा नहला रहा है, दूसरा कफन पहना रहा है, कोई दूसरा नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, कोई दूसरा उसको कब्र में लेटा रहा है, बेटा तो उसके पास में भी नहीं जाता है। ऐसी पढ़ाई क्या काम की जो मरते वक्त बाप को काम ना आए। ज़रा होश करो, अगर यही दीन की तालीम कुरान की तालीम दिलाई होती तो बेटा सूरे यासीन पढ़कर बाप की रूह आसानी से भी निकलवा सकता और बाप को नहला भी सकता, बाप की नमाज जनाजा भी पढ़ा सकता। लेकिन आज हम कोसों दूर इस मुक़द्दस कुरान की पढ़ाई से दूर होते हुए जा रहे हैं। कुरान इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, यानी सिर्फ अधूरे दाखिल ना हो। अगर जब तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो कामरान होगे। तो यही वो मुक़द्दस कुरान है पढ़कर उस माँ बाप मरने वाले के लिए क्या है, शफाअत का जरिया बनेगी। एक बच्चा जब कुरान का एक लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, अल्लाह ताला उस बिस्मिल्लाह के पढ़ने के सदक़े में मरने वाले बाप की रूह को इसाले सवाब उसकी बख्शिश फरमा देता है। सिर्फ बिस्मिल्लाह कुरान की एक आयत है, अगर दुनिया में रहकर अगर नेक औलाद है, अगर उस बाप के पीछे सिर्फ पढ़ने की नीयत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर नेक औलाद पढ़ती है या उस्ताद उस बच्चे को पढ़ाने की नीयत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पहला सबक पढ़ाता है, उसी पढ़ाने के बिस्मिल्लाह के सदक़े में अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि ये बच्चा ज़मीन पर रहकर क्या है मेरा अल्लाह यानी मेरा नाम लेकर पुकारता है, तो मुझे ये गवारा नहीं है कि मैं इसके बाप को कब्र के अंदर क्या है इसे अजाब दूँ, हरगिज़ नहीं, बल्कि उसको जन्नत के अंदर दाखिल करवा देता। इतना बड़ा अल्लाह का इनाम है, इकराम है, फिर भी हम इस पढ़ाई से दूर होते हुए जा रहे हैं। हम अपने इस्लाम के माहौल को दूर यानी करते हुए जा रहे हैं। इस्लाम हमारा अनोखा और इस्लाम पवित्र धर्म है, जो कोई दूसरा ऐसा कोई धर्म नहीं है। इस्लाम में पाकी और सुथराई का हमें हुक्म देता है। जो इस्लाम के अंदर जो 1400 साल पहले हमारे अल्लाह के रसूल ने जो कानून बता दिया है, वही कानून आज इसी कुरान के अंदर मौजूद है। दुनिया और साइंस आज उस चीज़ को लेकर आई है, लेकिन हमारे आका नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया कि ये होगा, ये होना है। साइंस उसको आज कर यानी उसका ऐलान कर रही है। अल्लाह का करम है, उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक दी, अल्लाह का करम हुआ, उसमें इस कुरान मुक़द्दस की तालीम को जिसने अपने बच्चों को तालीम दिलवाई, अल्लाह ताला इसी तालीम के बदले में अल्लाह ताला उसका नेमल बदला अता फरमाता है। तो यही वो मुक़द्दस कुरान है। इस कुरान से इस तरह लगाव रखा करो और आप अंदाज़ा लगाओ कि दुनियावी पढ़ाई और दीनी पढ़ाई में कितना फ़र्क है। एक बच्चा जब दुनियावी पढ़ाई करने के लिए जब जाता है ना, वो अपने किताबों का जो पढ़ने वाली किताबें होता है ना, उसको अपनी पीठ के पीछे लाद कर लेकर जाता है। लेकिन जब ये दीन की तालीम पढ़ने वाला जब बच्चा अपने घर से निकलता है, तो जिस तरह माँ अपनी औलाद को सीने से लगाती है, तो किस तरह इस
पढ़ने वाली किताब को भी वो बच्चा अपने सीने से लगाकर मदरसा की तरफ जाता है, तो अंदाज़ा लगाओ कि इस पढ़ाई का कितना बड़ा रुतबा है कि एक दुनियावी पढ़ाई को पीठ के पीछे लाद कर लेकर जा रहा है और दीन की तालीम पढ़ने वाले को सीने से लगा के जाता हुआ जा रहा है। कितना बड़ा इसका मकाम, उसका कितना बड़ा रुतबा होगा। अल्लाह ताला का करम है कि इस किताब को अल्लाह ताला ने हमारे नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई है और ये आखिरी किताब है, इसके बाद में कोई किताब नहीं है और हमारे आखिरी नबी पर ये किताब नाज़िल हुई है। इसका बड़ा इतना बड़ा करम, उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें इतना बड़ा नेमत यानी बड़ा करीम नबी भी भेजा और उस नबी पर बड़ी करीम किताब भी मुक़द्दस नाज़िल फरमाई है। इसी मुक़द्दस किताब की आखिरी बच्चे ने पढ़ी है और आखिरी दुआ और आखिरी सूरतें पढ़कर उसको हौसला अफजाई के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इसी किताब के मुताबिक उसको इसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सभी को भी इस किताब पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ना जाने कौन से गुनाह अल्लाह ताला हमारे इस किताब के सदक़े में माफ़ फरमा कर हमें जन्नत की फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। और जब अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसका एहसान अजीम है कि इस घर में जब आते हैं तो हमारे अंदर एक वो नेक खातून भी इस मजलिस में खड़ा है, तो आप कुरान मुक़द्दस की रोज़ा में तिलावत किया करें और तिलावत करके उस मरहुमा को इसाले सवाब किया करे। अल्लाह ताला उस मरहुमा को घर के रहमत के अंदर जगह अता फरमाए और जन्नत की फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तिलावत चंद सूरतें आखिरी इसका सवाब मुझसे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरमा आप से याद किया औलाद असवाद और तमाम मनाने साल के रवानी पाक में देश को फरमा तो देश इकराम की सजा दिया और मुस्लिम बारगाह में माय मुस्तादीन तो बेकार सलासी बुजुर्गान दीन सुबह ज़मीन में मुस्लिमीना तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात की रवानी पाक को नज़र करते से कबूल फरमा पाक को नज़र करते से कबूल फरमा कि गुनाह सगाई कबाई को माफ़ फरमा कब्रों पर अनवार और रहमत की बारिश अता फरमा अज़ाब कब्र से महफूज और मामून अता फरमा मौला इस कुरान की बरकतों के सदक़े में हमारे जान और माल की हिफाजत अता फरमा मौला इस कुरान की बरकतों से हमारे दिलों को मुनव्वर अता फरमा मौला इस कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों में इस तरह पेवस्त और रहमत फरमा या रब्बुल आलमीन हमें इस कुरान मुक़द्दस के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा मौला कुरान की अता फरमा या रब्बुल आलमीन कुरान की बरकतों से मौला हमारे कामों के अंदर परेशानियाँ रुकावटें हैं मौला इसकी बरकतों से मौला उनकी रुकावटों को दूर अता फरमा मौला इस कुरान मुक़द्दस की बरकतों के सदक़े में हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा मौला रोज़ी रोज़गार में बरकतें अता फरमा जान व माल की हिफाजत अता फरमा तमाम आने वाली आफतों बलाओं से महफूज फरमा मौला ज़मीनी और आसमानी बलाओं से महफूज फरमा कुरान की बरकतों के सदक़े में जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज फरमा शैतान के मकर व फरेब से महफूज फरमा मौला इस कुरान की बरकतों के सदक़े में हमें जान और माल की हिफाजत अता फरमा हराम कामों से महफूज और मामून अता फरमा मौला इस कुरान की बरकतों के सदक़े में हमें अच्छे और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा इस्लाम का बोलबाला अता फरमा इस्लाम के तौर तरीके पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा या रब्बुल आलमीन इस कुरान की बरकतों के सदक़े में मौला हमारे मरहूमीन जितनी भी दुनिया से पर्दा कर चुके हैं मौला तमाम की बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमा उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा मौला करवर कटवर सुकून नसीब फरमा मौला हमें भी इस कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर इस तरह डाल दे इस तरह मौला तूने हज़रत इब्राहीम अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम पर डाली थी या रब्बुल आलमीन हमें भी इस तरह नेक और मुखलिस बना दे मौला कुरान का अमल पेरा होने वाला बना दे या रब्बुल आलमीन तमाम मुसीबतों को आसान फरमा दे तमाम मुश्किलात को आसान फरमा दे मौला इस बच्चे ने जो भी कुरान मुक़द्दस हामिल किया है मौला इसको एक एक ज़बर ज़ेर पेश कुरान की एक एक हर्फ और एक एक आयत पर अमल पेरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे कुरान की एक एक आयत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे नमाज का पक्का पाबंद बना दे मौला इस्लाम का बोलबाला अता फरमा दे इस्लाम के सही मानों में समझने और उसको समझ और बोझ अता फरमा दे मौला तमाम बुराइयों से महफूज और मामून अता फरमा दे मौला तू हमसे वो काम ले ले जिससे तू और तेरा रसूल राज़ी हो जाए मौला वो काम ना ले हमसे जिससे तू और तेरा रसूल की नाराज़गी का सामान पैदा हो या रब्बुल आलमीन इस कुरान की बरकतों के सदक़े में हमारी औलाद को इस कुरान की मोहब्बत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे आने वाली तमाम नस्लों के अंदर कुरान की मोहब्बत को पेवस्त फरमा दे या रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को कुरान के पैगाम को आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे या रब्बुल आलमीन हम सबों की नेक दुआओं को कबूल फरमा ले इस कुरान मुक़द्दस के आमीन के हाज़िरी के अंदर जितने भी खातून हाज़िर हुई है सबकी नेक हाज़िरियों को कबूल फरमा ले या रब्बुल आलमीन सबकी नेक दिली नेक जायज़ मक़ासिदों को पूरा अता फरमा दे सबकी नेक दिली मक़ासिदों को पूरा अता फरमा दे तमाम की परेशानियों को दूर अता फरमा दे अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह मौला अपनी शादी की तारीख बीते हुई है मौला इसको भी तू अपने कामयाबी और कामरानी तक पहुँचा दे मंजिल मकसूद तक पहुँचने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमा दे इसके अंदर भी किसी तरह की कोई रुकावट परेशानी मुसीबत ना आने पाए या रब्बुल आलमीन को अपने नबी करीम की सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी को रचाने और बसाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे या रब्बुल आलमीन जो अपने आका हुज़ूर ने जो खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी रचाई इसी तरह हमें भी अपनी तमाम उम्मत रब्बी ग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन अल्लाह रब्बी मिन कुल्ली अल्लाहुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली सब्बिहान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व अलैहि सलातु व सलाम रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम। एक दिन कभी जो खुद को तराशे मेरी नजर से तू जरा, हाय रे आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है, तुझको दिखाऊं मैं जरा, हाय रे एक अनकही सी दास्ता दास्ता कहने लगेगा आईना सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना, हाँ मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना। कल नहीं थी जो आज लगती हूँ, तारीफ मेरी है खामखा, तोहफा है तेरा मेरी अदा। एक दिन कभी जो खुद को पुकारे मेरी जुबां से तू जरा, हाय रे तुझ में छुपी सी जो शायरी है, तुझको सुनाऊं मैं जरा, हाय रे ये तो दिलों का वास्ता वास्ता, खुल के बताया जाए ना सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। तर्ज सनाई मनमी गानम ऐ नूरे कल्बी ऐ नूरे रूहम, काबा है दिल हा किबला है दिल हा, इश्क़
हकीकी खालिक आलम। तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी जब नहीं हो साथ कोई, जब नहीं हो साथ कोई, बस तेरा है आसरा। ऐ मेरे मालिक मेरे खालिक मेरे हाजत रवा, जब नहीं हो साथ कोई, बस तेरा है आसरा। शायद कहीं जो गहरा अंधेरा तेरी अदा से आए सवेरा, तेरी ही खलकत चांद तारे तूने ही बख्शी ये रोशनी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी
भात भरण में आवे दो।
आखिरी में बात निभावेगो, बीरो भात भरण में आवेगो, बीरो भात भरण में आवेगो, बीरो भात भरण में आवेगो। सावलियो बीरो मारो आसी, संग भावज रुक्मण दासी। सावलियो बीरो मारो आसी, संग भावज रुक्मण दासी। मारी नैया पार लगावेगो, बीरो भात भरण में आवेगो, बीरो भात भरण में आवेगो, बीरो भात भरण में आवेगो। बीरो लाल चुनरी ल्यासी, सगड़ा रे बीच उड़ासी। बीरो लाल चुनरी ल्यासी, सगड़ा रे बीच उड़ासी। मारे बापू जी रो मान बढ़ावेगो, बीरो भात भरण में आवेगो, बीरो भात भरण में आवेगो, बीरो भात भरण में आवेगो। मारा सगड़ा कारज सारेगो, बीरो भात भरण में आवेगो।
ही जुबान, तू ही राह, तू ही मकान, तू रहनुमा, तू ही रब, तू ही दुआ, तू ही लब, तू ही जुबान, तू ही राह, तू ही मकान, तू रहनुमा, तू ही रब, तू ही दुआ, तू ही लब, तू ही जुबान, तू ही राह, तू ही मकान, तू रहनुमा। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। गया और इश्का दिल में भर गया,
कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए। अब दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई, ओ कुछ पल मेरे नाम करे वो, मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई। ओ पहली ही तकनी में बन गई जान पे, नैना वैना उसके मेरे छपे, अब जाऊं कहाँ पे, दिल रुका है वहाँ पे, जहाँ देख के मुझे वो आगे बढ़ गया है, और अब मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए। के आजाद परिंदे हाथों में हैं उसके, या वो बहारों सी है, सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम है, पहली फुहारों सी है, मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है, मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है, जाने क्या क्या दो आँखों में मैं पड़ गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए। आजकल बस उसके ही ख्वाबों के लिबास में, जाने कब थम गए ये कदम एक उसके ही घर के पास में, रास्ता भूला मैं अपना रास्ता, बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार में, बहारा बहारा कि चैन तो हुआ फरार में, बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार में।
लबों पे खुल गए। मैं उसे मिला तो रंग से है मुझ में घुल गए कुछ इस कदर, मुझ में मैं अब हूँ किधर, मैं हूँ किधर क्या बताऊँ, सिर्फ उसको है पता। बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार वे, बहारा बहारा कि चैन तो हुआ फरार वे। बहारा बहारा हुआ दिल पहली पहली बार वे। ओ तोरा साजन आयो तोरे देश, बदली बदरा बदला सावन, बदला जग ने भेस रे। तोरा साजन आयो तोरे देश। नींदे मींदे रहती है आजकल बस उसके ही ख्वाबों के लिबास में, जाने कब थम गए ये कदम एक उसके ही घर के पास में। रास्ता भूला मैं अपना रास्ता।